जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 19 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 19 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 19 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपका फोकस हो सकता है अपने पेंटिकल्स पर, आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते रहे एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चल दिए। या तो ये भी हो सकता है कि आपने बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन शायद आपको दिख रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। ओके, या फिर आप इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने बहुत टाइम दे दिया है एंड अब आप अपने पार्टनर को दूर जाता हुआ देख नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ जाते हैं, बट आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। 77 आपका बर्थ ईयर हो सकता है या आपको दिख रहा हो सकता है। 4, 5, 7, 777 आपको दिख रहा है। 3, 5, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 एंड 9, 29 किसी की एज हो सकती है, 92 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आपके पार्टनर काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो चुकी है एंड ये अब आपके पास आ गए हैं डिस्टेंस को ख़त्म करने। मतलब जो मैंने एज्यूम किया था कि इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत साल लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये आपको दूर नहीं जाने देंगे। अब ये ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनके हो जाएं। भले ही इनसे कुछ गलतियां हो गई, जैसे कि हो सकता है कि ये मनी माइंडेड ज़्यादा थे, या तो फिर इनका फोकस पैसे पे हो गया था। इनको लग रहा था पहले पैसा बना लिया जाए फिर अपनी रिलेशनशिप को देख लेंगे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ में ये सोचा ही नहीं कि इन्होंने आपको कितना वेट करवा दिया। एंड पैसे के लिए ये भी हो सकता है कि इनका जी कभी भरता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान इतना एम्बिशियस होता है कि उसको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा यही सब करते करते ज़िंदगी निकल जाती है। तो आप इनका कब तक वेट करते, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस, तो अब ये मन्नतें मांग रहे हैं, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं। इनसे जो भी गलतियां हुई, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है, या तो फिर इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे फ़ाइट करेंगे, या फिर आपके सूटर्स बहुत हैं, या आपकी फैमिली अगेंस्ट है, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। तो फिलहाल चाहे जो भी कंडीशन हो, ये सोच रहे हैं कि अब जो भी करना है मुझे ही करना है, क्योंकि इनको आपकी नीड ज़्यादा है। मतलब गलती भी इन्हीं की है, इस वजह से इनको लग रहा है कि अब कोशिश तो करनी पड़ेगी। ओके, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं। ओके, सिचुएशन इतनी इजी नहीं है, अब शायद ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। पहले भले ही आप लोगों के बीच में कंडीशन सही थी, इजी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं, तो इनके ऊपर 3 तलवारें लटकी हैं। तो ये जानते हैं कि कनेक्शन इजी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके पास भी एक सॉर्ड रखी हुई है। मतलब कि ये बिल्कुल ही मतलब गिरे पड़े नहीं है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा नहीं है। इनके पास भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान ये लेके चल रहे हैं कि अगर ज़्यादा ही कोई दिक्कत हो गई तो फाइनली ये अपनी सॉर्ड निकाल लेंगे। मतलब कि एज ए वॉरियर ये बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ने वालों में से नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। बड़ी बुरी हालत है भाई आपकी, बड़े दिल टूटा हुआ है, किसी ने बहुत तगड़ा पेन दे दिया है आपको, कोई बहुत दुख है, या तो फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है,
या कोई पार्टनरशिप वाली कंडीशन थी जिसमें किसी ने आपको बहुत तगड़ा वाला लॉस करा दिया है, मतलब लॉस है तगड़ा वाला, एंड आप बेहद दुखी हैं। पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, हो सकता है आपने कहीं पे पैसा लगाया था, डूब गया पैसा, अब आप बहुत दुखी हैं। ओके, या फिर अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत सैड हो सकते हैं। आपको लग रहा है जैसे सब वेस्ट चला गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब बिजनेस एंड फाइनेंसेस की तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है कि बिजनेस एंड जॉब पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। एंड अगर आपका दिल बुझा हुआ होता है तो आप कहीं पे भी खुश नहीं रह पाते हैं, फिर चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ हो, इंसान का माइंड ही गायब हो जाता है। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं पर भी आपके साथ दिक्कत ऐसी आई है, मतलब बिजनेस एंड फाइनेंसेस में लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आप हार मानने वालों में से नहीं है, फिर से आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। एंड ये न्यू बिगिनिंग होगी भगवान के भरोसे। ओके, अब आप सोच लेंगे जब इंसान को बहुत ज़्यादा पेन मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें सरेंडर कर देता है, जैसे कि यहाँ पे की गई हैं। कि मतलब अगर सब कुछ चला ही जा रहा है, जब सब कुछ डूब ही रहा है, तो फिर भगवान पे भरोसा करके एक स्टेप अपने दिल की सुन के लिया जाए, तो वो वाली कंडीशन है। कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, एंड वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि उसी सक्सेस के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। आपका लाइफ पर्पस कुछ और हो सकता है, आप कुछ और करने के लिए बने हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ और कर रहे थे। तो जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक कुछ नया शुरू नहीं होता। ओके, एक एंडिंग के बाद ही होती है न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर कुछ न्यू होने वाला है, या तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, आपका जॉब या बिजनेस चेंज हो जाएगा, या फिर आप पहले बहुत डरते होंगे अपने बिजनेस एंड जॉब को लेकर के, ये डर गायब हो जाएगा। अब आप हो जाएंगे बिल्कुल ही फ्री। अब आप फ्री सोल की तरह बिहेव करेंगे कि जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगी। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ट्रांजिशन, ओके। मतलब चाहे जितना पेन मिल रहा हो, लेकिन रोमांटिसिज्म ख़त्म नहीं होता है, ये चीज़ सबसे मज़े की है। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बड़े सीरियस हो चुके हैं, टैरो रीडर बन चुके हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो चुके हैं, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, मिस्टीरियस हो गए हैं। एंड यस, इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है, या इनको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ झेल लिया है, आपको इन्होंने इतना सताया है, या आपको पूरी कायनात ने मिलकर इतना परेशान किया है कि अब आप बिल्कुल ही अपने में सीमित हो गए हैं। ओके, शेल में बंद हो गए हैं। अब आप किसी से कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है जैसे हर इंसान आपके लिए धोखेबाज है, तो आपने सबको छोड़ छाड़ के आप सीधे ईश्वर से आपने दिल लगा लिया है, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन कर लिया है, ईश्वर से दिल लगा लिया है। चलिए वो भी सही है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको दिख रहा है कि या तो ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत तो पड़ नहीं रही है। ये कंफर्ट जोन, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर बुज़दिल किस्म के इंसान हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन इजी नहीं था, क्योंकि ये अपने पास खुद एक सॉर्ड रख के बैठे थे, तो इनको पता था कि ये कनेक्शन इजी नहीं है। एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ने ऐसा गेम खेला है कि आपके पार्टनर को इतना पेन दिया गया है कि ये ईश्वर से कनेक्ट हो गए हैं, जैसे कि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। ओके, एंड इनको बहुत ज़्यादा दुख देने के बाद अब इनके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि ये आपके लिए स्टेप ले पाएंगे, क्योंकि इनको दिख रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशन आए हो सकते हैं, बहुत दिक्कतें इन्होंने झेली हो सकती हैं। ये सारी दिक्कतें इसीलिए की गई कि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन कर सकें। ओके, पहले ये फेज़ आपकी लाइफ में आया होगा, अब इनकी लाइफ में आया है। दोनों सीधे साधे हो सकते हैं, दोनों बहुत लोगों को लेकर के चलने वाले हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। तो ये सिचुएशन है, ट्रांजिशन पीरियड इसीलिए लाया गया है कि ये थोड़े से अपने शेल से बाहर निकले। मेन चीज़ ये है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये फीलिंग स्ट्रांग है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे ये कितने कमज़ोर दिल के हों, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, एंड ये पहले तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, जब सही टाइम आएगा तब आप इनको मिल जाएंगे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि सही टाइम गया तेल लेने, अब ये आएंगे आपके पास खुद, क्योंकि अब इनको टाइम का वेट नहीं करना है, सही टाइम अपने हाथों से लेके आना है।
ओके, तो अब ये फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं एंड इनको दिख रहा है कि आप लोग चेंज हो गए हैं। मेन चीज़ ये है, अब आप क्लोज ऑफ हो गए हैं। अब आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, एक पर्सन मैरिड हो सकता है। यस, तो इन्होंने या तो आपके साथ चीटिंग की थी या आपने किसी के साथ मैरिज कर ली थी। शायद आप डर रहे थे कि अगर आपने इनके लिए कोई स्टेप लिया तो लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके पार्टनर अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आज तक आपको भूले नहीं हैं। ये उन पलों को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था। जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है इस तरह का कोई सीन हो सकता है, या इनको बिल्कुल लगता है, इनके माइंड में मूवी चलती रहती है जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे एंड ये फर्स्ट टाइम इनको आप पे क्रश हो गया था। यूनियन, तो अब ये यूनियन चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको बहुत वेट करवा दिया है या फिर इन्होंने बहुत वेट कर लिया है। ओके, एंड ये वेट बहुत थकाऊ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन झेला है, बट अब ये आपके लिए कोई भी स्टेप लेने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि फाइनली इनके मन में यही पिक समा चुकी है कि आप इनके हो गए हैं एंड ये आपको हक कर रहे हैं, आपका इनका यूनियन हो चुका है। तो यहाँ पे इनकी इंटेंशन बहुत प्योर दिख रही हैं एंड ये स्टेप लेंगे आपके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत साल लगाए हैं। ओके, एंड ये आपको दूर जाता देख ही नहीं सकते हैं। ये देखिए कितनी स्पीड से आ गए हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। डिग्निटी, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। देखिए यहाँ पे फाइट हो सकती है क्योंकि आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशन है, तो फाइट हो चाहे कुछ भी हो, आपको सच का साथ देना है, आपको डिग्निटी अपनी मेंटेन करके चलना है एंड आपकी जो सोल है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि कोई एक इंसान तो यहाँ पर थोड़ा सा डरपोक हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, डर रहा हो सकता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलना है, बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके।